दरभंगा में पान समाज का होगा बड़ा सम्मेलन। सड़क से लेकर मैदान तक रहेगा खचाखच भरा हुआ। प्रेस वार्ता कर पान समुदाय के राज्यस्तरीय नेताओं ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि दरभंगा में अपने आरक्षण को बचाने के लिए पान समाज प्रमंडलीय स्तर का बैठक करने जा रहा है, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल होंगे। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। दरभंगा में पान समाज के राज्य स्तरीय नेताओं ने एक बैठक में भाग लिया। भाग लेने के उपरांत राज्य स्तर के नेताओं ने कहा कि 17 नवंबर को दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी भाग लेंगे। वहीं नेताओं और वक्ताओं ने कहा कि 17 नवंबर को दरभंगा का चक्का जाम कर दिया जाएगा और लगभग 1 लाख से अधिक पान समुदाय दरभंगा के पोलो मैदान में इकट्ठा होंगे। यह सम्मेलन प्रमंडलीय स्तर का सम्मेलन होगा। मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा के पान समुदाय के लोग इसमें भाग लेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचायत स्तर पर तैयारी की जा रही है और पान समुदाय को जोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वहीं आए हुए नेताओं को पाग, चादर और मालाओं से स्वागत किया गया और उसके बाद वक्ताओं ने जो कहा वो भी आप सुने। समाज का जो बैठक है वो तैयारी बैठक है, प्रतिनिधियों का बैठक है। यह मूल रूप से हमारा बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी का यह निर्णय था कि हम 17 नवंबर को दरभंगा के पोलो मैदान के सभा स्थल पर हम पान समाज का महारैली करेंगे और इस रैली में जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय कुमार झा जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोगों ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम मूल रूप से पान समाज, जैसे पान समाज देख रहे पान है, लेकिन हम पान समाज के जो पर्यायवाची नाम है, उपाधि नाम है तांती तत्वा। वो तांती तत्वा कोई जाति नहीं है, वो मूल रूप से पान है। जैसे कि जगजीवन राम रामायण की बात करते हैं कि जाति प्राण को उनको मिलता है चमार का, श्याम रजक महेंद्र बैठा जी लिखते हैं लेकिन उनको मिलता है धोबी का। ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग टाइटल लिखते हैं तांती तत्वा दास, लेकिन हम लोग वहाँ है मूल रूप से पान। तो ये तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले लोगों को जो बिहार सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 15 में आरक्षण देने का काम किया था, तो पिछड़ा वर्ग के आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, तो उससे पहले 2 दर्जन से अधिक रिपोर्ट है, चाहे टाटा अनुग्रह नारायण शोध संस्थान पटना या ट्रैवल शोध संस्थान रांची या जितना भी जाए, इवन की भारत का जो संसद है, संसदीय समिति ने 1967 में ये तय कर दिया था पान जो है वो पान का पर्यायवाची उपाधि तांती तत्वा है, इसलिए पान स्वास्थ्य के साथ तांती तत्वा जोड़ देना चाहिए। सारा जब देश का सबसे बड़ा संसद जब ये तय कर दिया कि पान का साथ तांती तत्वा जोड़ देना चाहिए, तांती कोई जाति नहीं है, तो आज जो हमको तांती नाम के कारण अलग से जाति सूची में डाल के हमारा मूल अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जाति का, उससे जो वंचित किया जा रहा है, वो जो नीतीश कुमार जी पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग के अनुशंसा के आधार पर हम लोग को देने का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग को तत्काल हमारे लोगों को सुविधा लेने पर रोक लगा दिया। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुविधा आप इसके हकदार तो हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो आपको दिया है सुविधा, वो राज्य सरकार को देने का अधिकार नहीं है, ये संसद को देने का अधिकार है। तो हम अपने सरकार से, बिहार सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ये बता ही दिया कि आप संसद से ही कराना है, तो आप हमको यहाँ से अग्रसारित करके अनुशंसा करके, केंद्र में भी हमारा एनडीए का सरकार है, वहाँ अब हमको संसद से पास करा के
हमारे जो तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले लोग उनको भी संवैधानिक अधिकार और हक दिया जाए। यही मांग है, एक सूत्री मांग है। और इसी मांग के लेके हम लोग 17 नवंबर को पूरे परमंडल के लाखों की संख्या में लोग लहरियासराय पोलो मैदान के सभागार स्थल पर लोग पहुंचेंगे और अपनी बात को अपने नेता के सामने, अपने सरकार के सामने में रखने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर संतोष दास पान को। आपकी मांग केंद्र सरकार से हो रही है, केंद्र सरकार यदि सूची में डाल दे तो आपका जो आरक्षण है, SC मिल रहा था लाभ, वो मिल जाएगा। केंद्र सरकार के ही घटक दल के सांसद हैं संजय झा जी, वो आ रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी मांग पूरी होगी? 100%, 100%, 99 नहीं, 100। क्या लगता है 17 नवंबर के बाद पान समाज पे आंदोलन नहीं करेगा? पान समाज आंदोलन नहीं, पान समाज तो अपना संगठित रहेगा। पान समाज पहले से रहा है एनडीए के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे। हमारा हक जो अधिकार वो चाहिए ना। आपका हक अधिकार 17 नवंबर को जो संजय झा जी आ रहे हैं मिल जाएगा 100%। उसके आगे तो फिर कार्यक्रम आंदोलन जो है आपका SC में जोड़ने का वो तो नहीं रहेगा। जोड़ने का काम सब तो अभिनंदन करने का कार्यक्रम रहेगा ना। फिर हम मुख्यमंत्री को बुला के पटना के गांधी मैदान में अभिनंदन करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को बुलाएंगे, अमित शाह को बुलाएंगे, हम उनको अभिनंदन करेंगे पटना के गांधी मैदान में। कार्यक्रम में कौन कौन जिला के लोग भाग ले रहे हैं? मुख्य रूप से तो हम लोग पटना दरभंगा प्रमंडल का है, प्रमंडल का है। मूल रूप से तो ये रहेगा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। बाकी ये कार्यक्रम है, लोग हमारे लोग हैं, आ जाएंगे कहीं से तो उनका भी स्वागत है, हम उनको रोक नहीं ना सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण रद्द किया जो आप लोगों को मिल रहा था, ये कब का नोटिफिकेशन है, मतलब कब हुआ है ये रद्द हुआ है 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2024 को। मिला था 1 जुलाई 2015 को। ठीक, तो दिया गया था आप लोग उस समय में बिहार। देखिए बात है, गठबंधन में सरकार थी, गठबंधन नीतीश कुमार की सरकार थी। गठबंधन में नीतीश कुमार और नहीं, उस समय में राजद थी हमारे, हम लोग के साथ 15 में राजद थी। बात सही है, जो है जो थे हम क्यों ना कहेंगे, हम गलत क्यों बोलेंगे। आपने कहा सर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रद्द हुआ है ना, सरकार में शामिल आप लोगों को रद्द होने के बाद, रद्द होने के बाद जो पहल जो है करना है वो तो करना हुआ ही है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन भी डालने का आदेश किए हैं कि इसके रिव्यू में जाइए। साथ ही साथ अपने दल के नेताओं को वो कहे कि हम लोगों का स्वास्थ्य किए हैं कि आप लोग का जो भावना है, जो सही मांग है, उसको हम लोग आगे के सरकार में भी इस बात को रख के न्याय दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अपना परिचय क्या नाम हुआ? प्रोफेसर संतोष दास पान, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं। ये आज की जो बैठक है ये 17 नवंबर 2024 को पोलो मैदान में एक विशाल सभा होने जा रही है। सभा का उद्देश्य एक ही है कि अभी तक लोग समझते रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, कि पान समाज जो है असंगठित है। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि पान समाज असंगठित नहीं है। ये भूल में न रहें सरकारें या दल, पान समाज पूरी तरह संगठित है। और ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस देश का पहला ये जात होगा जो 9 साल, 9.5 साल तक अनुसूचित जाति का लाभ इस समाज को मिला है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को खारिज कर दिया, सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। तो ये संविधान प्रदत्त जो शक्तियां है, ये कहीं ना कहीं संविधान का घोर उल्लंघन है। हमको कभी अति पिछड़ा में आप रखते हो, कभी अनुसूचित जाति में रखते हो। तो इस क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? जब हमारा एक भाई, आप चले जाइए मोकामा में सुरेंद्र तांती नाम रखते हुए उसको अनुसूचित जाति पान का लाभ सर्टिफिकेट निर्गत हो रहा है। और हम राजीव कुमार पान, हमको अनुसूचित जाति का लाभ सरकार नहीं दे रही है। हमारे नालंदा जिले में ही हरनौत में पान का सर्टिफिकेट निर्गत हो रहा, लेकिन बिहार शरीफ में नहीं निर्गत हो रहा। तो सरकार ने अभी तक यही समझा ये जो समाज है असंगठित समाज है, और असंगठित होने का हम लोगों को ये दंड मिला कि हम लोग 1950 से पान रहते हुए भी
अनुसूचित जाति रहते हुए भी हमें सुविधा से वंचित कर दिया गया। तो इस देश में संविधान है कहाँ? संवैधानिक अधिकार की ये लड़ाई है। 17 नवंबर को हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करेंगे कि सरकार 17 नवंबर तक अगर सचेत नहीं होती है तो यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। और यही वजह है कि सरकार के नुमाइंदों को हमने बुलाया है मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता के रूप में, और उनको बताने का काम करेंगे अगर पान समाज को उचित अधिकार नहीं मिलता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पान समाज भी सरकार और दल के खिलाफ जाकर के काम करने का काम करेगी, क्योंकि ये इस समाज को बहुत ज्यादा हतोत्साहित किया गया है। हमारा समाज भी अगर 1950 से संवैधानिक अधिकार मिल गया होता, अनुसूचित जाति का लाभ मिल गया होता, तो जो हमारे अभी जो रेशियो है नौकरी में 0.45, अभी जो जातीय गणना हुई है बिहार में, वो दर्शाता है कि हमारा 1% भी आबादी के अनुरूप हमारी भागीदारी नहीं है सरकारी नौकरियों में। और उसके बाद भी आप करो, अनटचेबिलिटी हम लोग झेलते हैं, छुआछूत की जो भावना है उसको हम लोग झेलते हैं, सरकार का दंश अलग झेलते हैं, और उसके बाद सरकार लगातार हमारे साथ अन्याय कर रही है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो आजादी के बाद से। 1967 में ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आती है, अनुशंसा करती है कि ये तांती ही पान है, पान ही तांती है, और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिर ये कैसा संविधान है भाई? कैसे संवैधानिक अधिकार मिलेगा? तो इसी सब के लिए आज हम लोग बैठे हैं, यहाँ तैयारी समिति हम लोग बना रहे हैं। प्रखंड स्तर पर हम लोग प्रखंड स्तर के प्रखंड अध्यक्षों को जिम्मेवारी देने आए हैं कि पंचायत वाइज कैसे कैसे कौन कौन सा गांव से कितना आदमी आएगा 17 नवंबर को। और सबों ने अभी आश्वस्त किया है कि पोलो मैदान छोटा पड़ जाएगा और दरभंगा का तो चक्का जाम हो ही जाना है। तो ये जो है आपको सिर्फ दरभंगा में आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, या ये पूरे बिहार में ये पूरे बिहार में चलेगा। इसका समापन अप्रैल महीने में पटना के गांधी मैदान में होगा। आपने एक शब्द कहा कि आपके एक भाई हैं जिनको कहीं लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति का, और आप है आपको नहीं मिल रहा है, मतलब टांती वो लगाने पे मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि पान समुदाय को भी बांटने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये तो पान समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का भी ऑर्डर है। 2017 में हम लोग के पक्ष में बिहार सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि तांती नॉट ए कास्ट, तांती बिहार में कोई जाति नहीं है। तांती केवल एक टाइटल है, सरनेम है, और सरनेम के कारण किसी को आप संवैधानिक सुविधा से वंचित नहीं कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1950 का, उसमें पान ऑलरेडी लिस्टेड है। हम सरकार से बार बार पूछते हैं कि बिहार में अगर हम पान नहीं है तो पान है कौन भाई? अब पान बता ही नहीं रही सरकार की पान कौन है। जाति जनगणना तो हो गई, और जाति गणना हो गई, और बिहार ने जातीय गणना में बताया कि भाई पान समाज का 22,72,000 यहाँ पर आबादी है, और हमको पान मान नहीं रही है। तो बताइए कैसा संविधानिक, कैसा देश है, कौन सी देश? नहीं मान रही बिहार सरकार या केंद्र सरकार? अरे भाई, ये इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन रहता है। जातीय जो लिस्ट होता है वो भारत सरकार का अधीन होता है। भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि किसी जाति को, उसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उसी के लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया कि वो हमें न्याय दिलाए। हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उन्होंने भी 2022 में रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दिया, भारत सरकार को, कि भाई बिहार में तांती कोई जाति नहीं है, ये मूल रूप से पान है। और बताइए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है, और 2022 से लेकर के 24 तक हमारा मामला पेंडिंग है। तो क्या इस जात के साथ न्याय नहीं मिलना चाहिए? हम तो सरकार से पूछना चाहेंगे, इसीलिए सरकार के नुमाइंदों को बुला रहे हैं। अगर ये पूरा नहीं होगा तो आने वाला दिन में क्या? चरणबद्ध आंदोलन, एक ही रास्ता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन का, और पान समाज ने तय कर लिया है कि जब तक इस जाति को सुविधा को वापस नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। और उसी की एक झलकी यहाँ होगी, हम लोग देने जा रहे हैं 17 नवंबर को, और पोलो मैदान निश्चित तौर पे हमें लगता है कि पान समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। डॉक्टर राजीव कुमार पान, बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बिहार के पूरे पान समाज
सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि जो 1967 का बिल है 119 बी, जिसमें 4 जाति को उपनाम जोड़ने के लिए संसद में लाया गया था, बिल लाया गया था, उसमें धोबी के साथ रजक जोड़ना था, डोम के साथ बांसफोर जोड़ना था, धांगर जोड़ना था, और चमार के साथ रविदास और रविदास जोड़ना था, और पान स्वासी के साथ तांती ततवा जोड़ना था। सब का जुड़ गया। पान तांती के साथ तांती ततवा की जगह कुछ लोग के चालाकी कहिए या कुछ लोग का साजिश कहिए, उसके कारण उसमें पान में पानर जोड़ दिया है। तो हम पूरे बिहार के लोगों का एक ही मांग है कि वो 67 का जो बिल है उसको शुद्ध कर करके पुनः लोकसभा से पास करा करके, आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये संसद का मामला है, संसद से बिल पास हो, तो उसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में उतरे हैं, जिसका एक प्रतिनिधि बैठक पोलो मैदान लहरिया सराय में जो हम लोग का 19 तारीख का है, उसके तैयारी समिति की बैठक, 17 नवंबर को जो पोलो मैदान में है, उसकी तैयारी समिति के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं 17 नवंबर को पोलो मैदान में क्या भीड़ इकट्ठा हो रही है? लाखों में भीड़ रहेगी। और ये समझ लीजिए, बस जैसा कि हमारे आगे के आपको जितने वक्ता थे उन्होंने आपको बताया कि एक झलक है हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन, सब कुछ सिस्टमेटिक है। रथ आने वाली है, हम लोग का रथ का बन रहा है, रथ आ जाएगी, हम लोग रथ के हिसाब से चलेंगे, प्रोग्राम करेंगे। हम लोग प्रमंडलीय, अभी जैसे यहाँ दरभंगा मधुबनी में प्रमंडलीय हो रहा है, उस तरह से हर प्रमंडल में करेंगे। और अंत में 9 मार्च 6 अप्रैल को गांधी मैदान में इसका समापन करेंगे। और उसके बाद भी सरकार की नींद अगर नहीं खुलती है तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। उसके पहले भी हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना का कार्यक्रम रखे हुए हैं। सब चीज सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। नवंबर को जो प्रमंडलीय आपकी महारैली है, ये पहली रैली है या इससे पहले रैली हो चुकी है? इससे पहले भी रैली हुई है, लेकिन प्रमंडलीय रैली ये पहली रैली है। दरभंगा से आगाज हम लोग कर रहे हैं। मिथिला जो है एक अपने आप में एक क्रांतिकारी का क्षेत्र है और प्रेम का भी क्षेत्र है। तो मिथिलावासी के साथ हम लोग पूरे जोश और खरोश के साथ आप लोग को पोलो मैदान में मिलेंगे 17 नवंबर को। आप लोगों को क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री से इस मामले में कोई उम्मीद नजर आती है आप लोगों को? देखिए, जो सरकार में रहेंगे उसी से ना उम्मीद रखेंगे। सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारा काम करेंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे, कर रहे हैं। अगर हमारी आग्रह को जो हमारी सरकार के सब प्रतिनिधि लोग आएंगे, कई मंत्री को आना है, माननीय सांसद रहेंगे, और राष्ट्रीय ये जनता दल यू के वो कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय संजय झा जी रहेंगे। हम सब लोग से आग्रह करेंगे, और जब नहीं मानेंगे हमारी बात तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में तो लगे हुए हैं, ही तैयारी कर ही रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।